हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो भी दर्शक इस चैनल पे नए हैं वो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस अपलोड किए जाते हैं उनकी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद। हेलो व्यूअर्स, अगर आप में से कोई भी पीएलसी की ट्रेनिंग लेना चाहता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी तरह की भी ट्रेनिंग करना चाहता है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है और आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर ले सकते हैं। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज सेंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हेलो व्यूअर्स, वेलकम अगेन। पीएलसी ट्यूटोरियल सेशन में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम लोग टी ऑफ के कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस टी ऑफ के हम लोग पिछले सेशन में प्रैक्टिस कर चुके हैं, क्वेश्चन 1, 2 और 3। ये सेशन में हम लोग कुछ एग्जांपल्स और प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 4। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। व्हेन स्टार्ट पुश बटन इज प्रेस्ड, आउटपुट ए गेट्स ऑन इमीडिएटली। स्टार्ट प्रेस करते ही ए इमीडिएटली ऑन हो जाएगा। 5 सेकेंड्स लेटर बी गेट्स ऑन। 5 सेकेंड के बाद बी ऑन हो जाएगा। एंड आफ्टर अनदर 7 सेकेंड्स आउटपुट सी गेट्स ऑन। मतलब बी के ऑन होने के 7 सेकेंड के बाद आउटपुट सी ऑन हो जाएगा। व्हेन स्टॉप पुश बटन इज प्रेस्ड, जब स्टॉप पुश बटन प्रेस किया जाएगा, आउटपुट सी गेट्स ऑफ इमीडिएटली। सी जो है तुरंत बंद हो जाएगा। 5 सेकेंड्स लेटर आउटपुट बी गेट्स ऑफ, और सी के बंद होने के 5 सेकेंड के बाद आउटपुट बी बंद हो जाएगा। और एंड आफ्टर अनदर 7 सेकेंड्स आउटपुट ई गेट्स ऑफ, और उसके बी के बंद होने के बाद उसके 7 सेकेंड के बाद आउटपुट ए बंद हो जाएगा। तो चेक करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, आप देख सकते हैं व्हेन स्टार्ट पुश बटन इज प्रेस्ड, आउटपुट ए गेट्स ऑन इमीडिएटली से लेके जब तक हमने स्टॉप प्रेस नहीं किया सी गेट्स ऑन तक, ठीक है ना। ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है, इसमें हम लोग देख सकते हैं कि हमें जितने भी आउटपुट्स हैं वो हमारी टी ऑन से रिलेटेड है। व्हेन स्टार्ट पुश बटन इज प्रेस्ड, आउटपुट ए गेट्स ऑन इमीडिएटली, तो इसमें कोई टाइमर नहीं लगेगा। 5 सेकंड के बाद आउटपुट बी ऑन हो रहा है, तो 5 सेकंड का डिले है बी में, तो यहाँ पे टी ऑन टाइमर हम 5 सेकंड का यूज़ करेंगे। और आफ्टर अनदर 7 सेकेंड्स आउटपुट सी गेट्स ऑन, तो इसमें 7 सेकंड का एक और डिले है, तो उसके लिए हम लोग आउटपुट टाइमर यूज़ करेंगे टी ऑन फिर से, ठीक है ना। तो लेट्स गो फॉर द सोल्यूशन। व्हेन स्टार्ट पुश बटन इज प्रेस्ड, तो पुश बटन जो है आप सब जानते हैं कि पुश बटन हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हम लोग लैच बनाना पड़ता है। फाइल टाइप, फाइल नेम, :0.0/0, ये सब आपको मैं बता चुका हूँ। सो इसका नाम हम लोग स्टार्ट दे देते हैं। स्टार्ट पुश बटन प्रेस करने पे आउटपुट ए गेट्स ऑन, तो मैं सबसे पहले बाइनरी बिट बनाऊँगा। तो यहाँ पे हम लोग एक बाइनरी बिट ले लेते हैं और बाइनरी बिट का लैच तैयार कर लेते हैं। तो ये तो हो गया आपका एक बाइनरी बिट का लैच। अब फर्स्ट स्टार्ट प्रेस करने पे आउटपुट ए ऑन हो रहा है, तो मैंने एक अलग इस पे बाइनरी बिट ले लिया और इससे मैंने एक आउटपुट ऑन कर दी, आउटपुट ए। सो इसको मैंने दे दिया ए। तो जब मैंने स्टार्ट प्रेस किया तो आप देखेंगे मैंने अभी कोई टाइमर यूज़ नहीं किया है। तो स्टार्ट प्रेस करने पे बाइनरी बिट लैच हो जाएगा। बाइनरी बिट के लैच होते ही सप्लाई ए को चले जाएगी और आपका आउटपुट ए इमीडिएटली ऑन हो जाएगा। सेकेंड पार्ट इज़ 5 सेकेंड्स लेटर आउटपुट बी गेट्स ऑन, तो 5 सेकेंड के बाद बी ऑन हो रहा है। 5 सेकेंड के किसके बाद? स्टार्ट प्रेस होने के। तो हम लोग स्टार्ट से ही यहाँ पे हम एक टाइमर ले सकते हैं, टी ऑन टाइमर, T4:0, और इसका प्रीसेट मैं डाल देता हूँ 5। तो 5 सेकेंड के बाद है, तो आप सब जानते हैं, तो बाद के लिए हम लोग यूज़ करते हैं डन बिट, और डन बिट से मैं एक आउटपुट ले लूँगा, आउटपुट बी। तो इसको हम लोग बी नाम दे देते हैं। तो 5 सेकेंड के बाद प्रेस करते ही ये ऑन हो जाएगा और टाइमर चलेगा, तो 5 सेकेंड के बाद बी भी ऑन हो जाएगा। ओके, अब आफ्टर अनदर 7 सेकेंड, 7 सेकेंड के बाद बी के भी 7 सेकेंड के बाद आउटपुट सी ऑन हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जब बी चलेगा
उसके बाद चले, है ना, सी, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे पैरेलल में एक टाइमर और ले लेते हैं, जबकि यहाँ पे टी ऑन ले लिया मैंने, T4:1, तो यहाँ पे 7 सेकंड का मैंने टाइमर ले लिया। तो 7 सेकंड के बाद तो बल्कि जैसे ही बी को सप्लाई आएगी तो साथ ही टाइमर ऑन हो जाएगा, और इसके 7 सेकंड के बाद है तो अगेन आई हैव टू टेक फिर से मैं एक डन बिट लूँगा क्योंकि 7 सेकंड के बाद है। तो यहाँ पे मैंने एक आउटपुट ले ली, यस, इसका नाम मैंने दे दिया सी। तो अब हमारा जो है हम कह सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट जो है हमारा रेडी हो गया है। फर्स्ट पार्ट में जैसे ही मैंने प्रेस किया आउटपुट ऑन हो गया, 5 सेकंड के बाद आउटपुट बी ऑन हो जाएगा और 7 सेकंड के बाद आउटपुट सी ऑन हो जाएगा। इसको हम रन करके भी देखते हैं, ठीक है ना, रन करते हैं। कंपाइल किया, डाउनलोड किया, सेव, यस यस यस, रन। मैंने प्रेस किया, प्रेस करते ही फोर्स ऑन फोर्स ऑफ करते ही ये आप देख सकते हैं ये ऑन हो गया। टाइमर इज रनिंग, टाइमर के 5 सेकंड होते ही बी ऑन हो गया, बी ऑन होते ही टाइमर चल पड़ा, टाइमर के 7 सेकंड के बाद आपका सी ऑन हो गया। तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट जो है ईजिली हो गया। अब सेकंड पार्ट है कि मेरा व्हेन स्टॉप पुश बटन इज प्रेस्ड, जब मैं स्टॉप प्रेस करूँगा आउटपुट सी गेट्स ऑफ इमीडिएटली। सबसे पहले सी बंद होना चाहिए, फिर 5 सेकंड के बाद बी ऑन होना चाहिए और आफ्टर 7 सेकंड्स ए होना चाहिए। अभी फ़िलहाल मैं अगर मैं यहाँ पे स्टॉप बटन लेता हूँ, यहाँ पे मैंने एक स्टॉप बटन लगा दिया I1:0.0/1, इसको मैंने स्टॉप दे दिया, ठीक है ना। तो अभी क्या हो रहा है कि एक बार चेक कर लेते हैं, फिर से मैं डाउनलोड करूँगा और फिर से इसको एक बार चला के आपको चेक करवाता हूँ। ये मैंने इसको रन किया, स्टार्ट प्रेस किया, फोर्स ऑन फोर्स ऑफ, फोर्स ऑन फोर्स ऑफ करते ही आपका ये ऑन हो गया। 5 सेकंड के बाद बी ऑन हो गया और उसके 7 सेकंड के बाद सी ऑन हो गया, ठीक है ना। अब मैं अगर स्टॉप प्रेस करूंगा तो क्या होगा, सभी, क्योंकि बाइनरी बिट का लैच टूटेगा तो बाइनरी बिट से ए ऑन था तो ए बंद हो जाएगा, बाइनरी बिट से ही टाइमर चल रहा था तो टाइमर बंद हो जाएगा, और बी से दूसरा टाइमर चल रहा था तो सी भी बंद हो जाएगा। तो मतलब कि देखा जाए तो आप तीनों के तीनों आपके आउटपुट्स एट ए टाइम बंद हो रही हैं, ठीक है ना। पर मुझे सिर्फ सी को बंद करना है पहले, बी और ए को बाद में बंद करना है। तो मैं एक चीज़ तो देख रहा हूँ कि मैं स्टॉप जब मैं प्रेस कर रहा हूँ मेरी एक कंडीशन तो ट्रू हो रही है कि व्हेन स्टॉप पुश बटन प्रेस्ड आउटपुट सी गेट्स ऑफ इमीडिएटली, तो मेरा सी जो है इमीडिएटली ऑफ हो रहा है, तो मेरा इतना काम तो हो गया। अब 5 सेकंड लेटर, 5 सेकंड के बाद मुझे बी को बंद करना है। अब 5 सेकंड के बाद बी को बंद करना है तो ऑफ टाइमर यहाँ लगेगा, क्योंकि जब स्टॉप प्रेस करने पे जब मैं ऑफ में डिले देना चाहता हूँ तो मुझे वहाँ पे ऑफ टाइमर यूज़ करना है, ठीक है ना। तो मुझे अब स्टॉप प्रेस करने पे टाइमर चलना चाहिए, तो मैं यहाँ पे पैरेलल में एक टाइमर ले लेता हूँ सी के। जैसे ही सी ऑफ होगा तो मेरा एक टाइमर चल पड़ेगा। यहाँ पे मैंने टाइमर ले लिया टी ऑफ, ठीक है, T4:2, ओके। तो ये मैंने 5 सेकंड का टाइमर ले लिया। अब इसका डिले किसको देना है, मुझे बी को देना है कि बी जो है वो 5 सेकंड के बाद बंद हो। तो मैंने यहाँ पे गया, यहाँ गया और यहाँ पे मैंने इसको ले लिया T4:2/DN डाल दिया, ठीक है ना, कि 5 सेकंड तक डिले देगा और 5 सेकंड के बाद बंद हो जाएगा। अभी हम इतना चेक करते हैं पहले, इसमें देखिए ना अभी कुछ प्रॉब्लम आएगी, वो मैं समझाने के लिए आपको चल रहा हूँ। स्टार्ट प्रेस करने पे इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, हाँ अब विजिबल है सारा। फोर्स ऑन फोर्स ऑफ किया मैंने तो मेरा ये ऑन हो गया, 5 सेकंड के बाद बी ऑन हो गया और 7 सेकंड के बाद सी ऑन हो गया, करेक्ट। अब आप देखेंगे 7 सेकंड जैसे सी ऑन हुआ तो ये टाइमर को सप्लाई चले गई, टी ऑफ टाइमर को।
टी ऑफ टाइमर को जैसी सप्लाई गई तो इसका डन बिट भी ऑन हो गया और एक पैरेलल सप्लाई जो है बी को और चले गई, ठीक है ना। बी को अब 2 सप्लाई आ रही है, T4 0 डन से आ रही है और T4 2 डन से आ रही है। सिमिलरली बी के साथ साथ टाइमर को भी सप्लाई आ रही है, ठीक है ना। अब मैं अगर स्टॉप प्रेस करता हूँ तो अभी मैं एक ही बात नहीं कर रहा हूँ, सी इमीडिएटली आपका ऑफ होना चाहिए, ठीक है ना। सी बंद नहीं हो रहा है, क्यों नहीं बंद हो रहा है, क्योंकि ये जो डन बिट है इसने सप्लाई दे रखी है टी ऑन टाइमर को, तो टी ऑन टाइमर तो बंद नहीं हुआ, तो टी ऑन टाइमर बंद नहीं हुआ तो ये भी बंद नहीं हुआ। तो इसका सोल्यूशन क्या है, बी तो आपका रुका हुआ है, बी तो आपका होल्ड हो गया। अब इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, बी और टाइमर को, टी ऑन टाइमर और बी को मुझे सेपरेट करना पड़ेगा, नहीं तो ये प्रॉब्लम मेरी आती रहेगी, ठीक है ना। तो मैं वापस चलता हूँ और इन दोनों को सेपरेट कर लेता हूँ। सेपरेट कैसे करेंगे हम, एक यहाँ पे रंग लिया मैंने, एक यहाँ पे मैंने टी ऑन टाइमर का डन बिट ले लिया, क्योंकि इस टाइमर के डन बिट से T4 0 डन से ही दोनों चल रहे हैं, तो T4 डन मैं 2 बार ले लेता हूँ। यहाँ पे ले लेता हूँ T4:0/DN और यहाँ से मैंने ये जो टाइमर है उसको सेपरेट करके दूसरे रंग में कर दिया, ताकि जब मेरा बी की सप्लाई के लिए जो डन बिट सप्लाई जा रही है वो मेरे इस टाइमर को सप्लाई ना आ जाए, ठीक है ना। इससे अब जैसे ही टी ऑफ टाइमर की सप्लाई बी को जाएगी तो उस टाइम इस टाइमर को सप्लाई नहीं जाएगी, जिसकी वजह से सी जो है ऑफ हो जाएगा। हम इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं, जो मैंने अभी आपको थ्योरेटिकली बोला है। स्टार्ट प्रेस किया, ए ऑन हो गया, आफ्टर 5 सेकेंड्स बी ऑन हो गया, आफ्टर अनदर 7 सेकेंड्स सी ऑन हो गया। अब आप देखेंगे जैसे मैंने स्टॉप प्रेस करूंगा तो सी बंद हो जाएगा, है ना, पर बी बंद नहीं हुआ, क्योंकि बी को ये टाइमर सप्लाई दे रहा है और बी जो है वो 5 सेकंड के बाद बंद हुआ। सिमिलरली अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि मुझे ए को और 7 सेकंड के बाद बंद करना है, तो यहाँ पैरेलल में एक टाइमर ले लूँगा मैं, तो दैट विल बी अनदर टी ऑफ टाइमर T4:3, ये 7 सेकेंड का। अब इसका जो डन बिट है वो मैं इसके पैरेलल में दे दूंगा, ताकि वो ए को 7 सेकेंड तक एक्स्ट्रा चलाए या होल्ड करे, ठीक है ना। T4:3/DN। अब इससे क्या रहेगा, बी और ए में एक्स्ट्रा सप्लाई आती रहेगी टी ऑफ टाइमर से, जिसकी वजह से वो इमीडिएटली बंद नहीं होंगी। स्टार्ट प्रेस करने पे आप देखेंगे ए ऑन हो गया, पाँच सेकेंड के बाद बी ऑन हो गया, 7 सेकेंड के बाद आपका सी ऑन हो गया। जैसे ही मैं स्टॉप प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे सी बंद हो जाएगा इमीडिएटली, और 5 सेकेंड के बाद बी बंद हो जाएगा, और उसके 7 सेकेंड के बाद अब आपका ए बंद हो जाएगा। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन फॉर प्रैक्टिस एग्जाम्पल नंबर 4। आप इसको बना के चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। When first push button is pressed, output A B gets on after 5 seconds। पहला बटन प्रेस करने पे ए और बी दो आउटपुट्स हैं जो 5 सेकंड के बाद ऑन हो रही हैं। सेकंड पुश बटन इज प्रेस्ड, आउटपुट ए गेट्स ऑफ आफ्टर 3 सेकंड्स एंड आउटपुट सी गेट्स ऑन आफ्टर 3 सेकंड्स। सेकंड प्रेस करने पे जो ए आउटपुट है आपकी 3 सेकंड के बाद बंद हो रही है, और सी जो है 3 सेकंड के बाद ऑन हो रही है। थर्ड पुश बटन इज प्रेस्ड, आउटपुट ए गेट्स ऑन इमीडिएटली। थर्ड प्रेस करते ही ए इमीडिएटली ऑन हो रहा है, ओके। और स्टॉप प्रेस करने के बाद सभी आउटपुट 6.5 सेकंड के बाद बंद हो रही हैं, ठीक है ना। तो हम इसको भी सॉल्यूशन पे चलते हैं, हम नया फाइल बना लेते हैं, ओके। तो सबसे पहले फर्स्ट पुश बटन प्रेस करने पे ए और बी ऑन हो रही है आफ्टर 5 सेकेंड्स। तो आपको पता है लैच बनाना है, सो दिस इज स्टार्ट। इसका मुझे बाइनरी बिट के साथ लैच बनाना है। और
इसके पैरेलल में मुझे एक टाइमर देना है, क्योंकि 5 सेकंड के बाद ए और बी ऑन हो रही है। तो मैं एक टी ऑन टाइमर लूँगा, टी ऑन टाइमर T4:0 एंड इसका टाइम प्रीसेट जो है मैं 5 सेकंड ले लेता हूँ। और 5 सेकंड के बाद ए और बी ऑन हो रहा है। तो बाद है तो डन बिट आपको पता है, आफ्टर के लिए डन बिट लिखते हैं। ए आउटपुट, दिस इज आउटपुट ए और आउटपुट बी। अभी मैं दोनों को पैरेलल में ले लेता हूँ, ए एंड बी को। O0 ये आउटपुट बी। तो फर्स्ट पार्ट मेरा बन गया है। व्हेन फर्स्ट पुश बटन इज प्रेस्ड आउटपुट ए बी गेट्स ऑन आफ्टर 5 सेकंड्स। अच्छा, फर्स्ट पुश बटन है तो सॉरी, इसका नाम मैं फर्स्ट दे देता हूँ, स्टार्ट की जगह देता हूँ फर्स्ट दे देते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट पुश बटन प्रेस्ड आउटपुट ए बी गेट्स ऑन आफ्टर 5 सेकंड्स। व्हेन सेकंड पुश बटन इज प्रेस्ड आउटपुट ए गेट्स ऑफ आफ्टर 3 सेकंड्स। अब मुझे सेकंड पुश बटन बनाना है तो उसके लिए दोबारा से मुझे लैच बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने एक और ले लिया 1:0.0/1 और इसको मैं देता हूँ नाम सेकंड, ठीक है ना। तो एक और लैच बनाना पड़ेगा मुझे, तो लैच एक और बना लेते हैं, एक और बाइनरी बिट ले लेते हैं B3:0/1 और इसका मुझे एक बाइनरी बिट का लैच और बना लेते हैं। और एक टाइमर, क्योंकि 3 सेकंड का टाइमर की ज़रूरत है हमें, तो हम एक टाइमर ले लेते हैं T4:1 3 सेकेंड। अब क्वेश्चन है कि आफ्टर 3 सेकेंड्स आउटपुट ए गेट्स ऑफ एंड आउटपुट सी गेट्स ऑन। पहले हम ऑन वाला कर लेते हैं। तो 3 सेकेंड के बाद सी ऑन हो रहा है, बाद है तो हम लोग को पता है क्या लगाना है, T4:1/DN। इससे मुझे एक आउटपुट लेनी है, दैट इज़ O0/2। सो इसका नाम मैं सी दे देता हूँ। तो ये तो बात पक्की कि 3 सेकंड के बाद सी ऑन हो जाएगा, पर एक को बंद करना है, तो ए को 3 सेकंड के बाद बंद करना है। तो मैं यहाँ पे कैन सी यूज़ करता हूँ, डन बिट का। किसका डन बिट का? T4:1 के डन बिट का /DN, क्योंकि यही जो आउटपुट है, ये जो डन बिट है 3 सेकंड के बाद ऑन होगा। तो 3 सेकंड के बाद जैसे ही ऑन होगा तो ये NC से NO बनेगा और ए की सप्लाई को कट कर देगा। तो 3 सेकंड के बाद हमारा सी भी ऑन हो गया और ए भी बंद हो गया। अब नेक्स्ट है व्हेन थर्ड पुश बटन इज प्रेस्ड आउटपुट ए गेट्स ऑन इमीडिएटली। अब मुझे एक पुश बटन और बनाना है, दैट इज थर्ड। तो मैं यहाँ पे एक और इनपुट ले लेता हूँ, एक और लैच बनाना पड़ेगा मुझे। इसका नाम देते हैं थर्ड पुश बटन से फिर से लैच बनाना पड़ेगा, तो बाइनरी बिट लेनी पड़ेगी। और थर्ड पुश बटन प्रेस करने पे कोई टाइमर नहीं है, ए गेट्स ऑन इमीडिएटली। तो ए को इमीडिएटली ऑन करना है। तो जो ये सप्लाई डन बिट ने काट दी थी, इसको हमने बाईपास कर देना है और यहाँ पे मुझे बाइनरी बिट जो है वो लगा देनी, क्योंकि थर्ड पुश बटन जैसे मैं प्रेस करूँगा बाइनरी बिट एक्टिवेट हो जाएगी और वो ए की सप्लाई को दोबारा से चला देगी। तो ये हमारा हो गया ऑन वाला पार्ट। चेक कर लेते हैं। थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, चलो बड़ा करके चेक कर लेते हैं। स्टार्ट प्रेस किया, फोर्स ऑन प्रेस करते ही ए एंड बी गेट्स ऑन आफ्टर 5 सेकेंड्स, करेक्ट। सेकेंड प्रेस करते ही 3 सेकेंड्स के बाद सी ऑफ, ऑन, ए ऑफ, करेक्ट। आप थर्ड प्रेस करते ही ए ऑन, ठीक है जी। तो हमारा इतना पार्ट बिल्कुल करेक्ट है। लास्ट है व्हेन स्टॉप पुश बटन इज प्रेस्ड ऑल आउटपुट गेट्स ऑफ आफ्टर 6.5 सेकेंड्स। 6.5 सेकेंड के बाद सभी बंद हो रहे हैं, 6.5 सेकेंड। तो स्टॉप लगाना, एक तो स्टॉप जो है मेरा, क्योंकि सभी जो आउटपुट्स हैं बंद हो रही हैं, तो सबके जो जितने भी लैच है उनको तोड़ने के लिए मुझे एक स्टॉप हर उसमें लगाना पड़ेगा। सो दिस इज स्टॉप
ठीक है ना। तो स्टॉप जो है मुझे हर लैच में देना पड़ेगा। सेम एड्रेसिंग आप इसमें डाल दीजिए और सेम एड्रेसिंग आप इसमें भी डाल सकते हैं। स्टॉप प्रेस करने से अब हम लोग एक टी ऑफ टाइमर चलाएंगे, क्योंकि 6.5 सेकंड के बाद बंद हो रहे हैं आउटपुट्स। तो मुझे यहाँ पे एक टी ऑफ टाइमर लेना है 6.5 सेकंड का, T4:2। 6.5 सेकंड कैसे करूँगा मैं? 6.5 सेकंड करने के लिए मुझे टाइम बेस 0.01 करना पड़ेगा और प्रीसेट 60-50 करना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल टाइम डिले जो होता है दैट इज़ प्रीसेट इंटू टाइम बेस। तो 650 इंटू 0.01 करेंगे तो 6.5 सेकंड आ जाएगा। 6.5 सेकंड का आपका टाइम डिले ये टाइमर देगा। 6.5 सेकंड के बाद आपके आउटपुट्स बंद होने हैं। तो आप 6.5 सेकंड के बाद है तो हमने यहाँ पे डन बिट भी लगा सकते हैं, टी टी बिट भी लगा सकते हैं। मैं अभी यहाँ पे टी टी बिट लगा रहा हूँ, डन बिट भी आप लगा के चेक कर सकते हैं। 2/TT सिमिलरली आप यहाँ पे लगा दीजिए। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। प्रेस करने पे और बी ऑन हो गए। फर्स्ट प्रेस करने पे, सेकंड प्रेस करने पे 3 सेकंड के बाद सी ऑन हो जाएगा और ए ऑफ हो जाएगा। थर्ड प्रेस करने पे ए इमीडिएटली ऑन होना चाहिए, इमीडिएटली ऑन हो गया। अब मैं स्टॉप प्रेस कर रहा हूँ, उसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। जब मैं स्टॉप प्रेस कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं आउटपुट तीनों विजिबल हैं। प्रेस करते ही 6.5 सेकंड के बाद ए, बी और सी तीनों ऑफ हो जाएंगे। तो ये है आपका सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस एग्जाम्पल नंबर 5। सो आज के सेशन में इतना ही। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। प्रैक्टिस करते रहिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका जो लॉजिक है वो क्लियर होता जाएगा। थैंक यू वेरी मच। हेलो व्यूअर्स, अगर आप में से कोई भी पीएलसी की ट्रेनिंग लेना चाहता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी तरह की भी ट्रेनिंग करना चाहता है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है और आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर ले सकते हैं। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज सेंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी प्रकार के भी कोई प्रश्न हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उनका आंसर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।